आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है निकटतम पहुंच की दूरी का मान कण की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है, और दूसरा दिया है कि गतिज ऊर्जा बढ़ाने पर निकटतम दूरी का मान घटता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस प्रश्न के उत्तर के लिए समझते हैं और इनमें से कौन सा कथन सत्य है इसको हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्री वाला जो प्रयोग है उसको लिख लेते हैं। देखिए, हम लोग इस प्रयोग को अब समझते हैं। ये क्या है? एक नाभिक है। ठीक है, ये नाभिक हम लोगों ने जो लिया है ये किसका है? एक स्वर्ण पत्रीय मान लेते हैं। ठीक है, स्वर्ण पत्री हम लोगों ने ली है, जिस पे हम लोग अल्फा कणों की क्या करेंगे? बौछार करेंगे। अल्फा कण की बौछार करेंगे, और जानते हैं कि जो अल्फा कण होता है वो धनात्मक आवेशित होता है, यानी कि धन आवेशित होता है। ठीक है, जब रदरफोर्ड ने यह प्रयोग निर्वात में किया, ठीक है, यह प्रयोग जो है वो निर्वात में किया, तो निर्वात में क्यों किया इसको? तो निर्वात में करने का कारण यह था कि ये जो प्रयोग जब करेंगे तो अल्फा कण जो है वो धूल के कणों से टकरा के विक्षेपित ना हो जाए, इसीलिए इस प्रयोग को निर्वात में किया गया। और जब किसी स्वर्ण पत्री पे अल्फा कणों की बौछार की गई, तब उस टाइम पे कुछ अल्फा कण तो ऐसे थे जो नाभिक से, यानी कि उस स्वर्ण पत्री के नाभिक के पास या स्वर्ण पत्री से सीधी तरह से अधिक कोण बनाते हुए निकल गए। ये देखिए, ये अधिक कोण बनाते हुए निकल गए। तो ये अधिक कोण जो है वो 90 अंश या फिर अधिक 90 अंश से अधिक का कोण हो सकता है, जो इस तरह से निकल गए। तो इससे उन्होंने व्याख्या की कि इससे उन्होंने बताया, रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु का अधिकांश भाग होता है वह कैसा होता है? खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला होता है। उन्होंने यह बताया, एक परिकल्पना उन्होंने यह दी। फिर जब उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण जो है वो सीधी तरह से निकल जा रहे हैं, कुछ जो अल्फा कण है सीधी तरह से निकल जा रहे हैं, उससे उन्होंने यह परिकल्पना की कि जो हमारा स्वर्ण पत्रिका जो हम लोगों ने लिया है उसका अधिकांश भाग क्या है? परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। फिर उन्होंने यह देखा कि हमने जो दूसरा बोला था कि जो अल्फा कण जो है वो 90 अंश या उससे अधिक के कोण पे विक्षेपित होते हुए नाभिक से बाहर निकल रहे थे, तो उन्होंने यह बताया कि कुछ जो अल्फा कण होते हैं वह जो होते हैं वो 90 अंश या फिर अधिक कोण बनाते हुए नाभिक से निकल जाते हैं। फिर उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण जो है वो सीधी तरह से जा रहे हैं, जाते जाते ये उस परमाणु के अंदर से जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं। मतलब कि जिस रास्ते से ये लोग सीधा गमन करते हुए जा रहे हैं उसी रास्ते से लोग वापस आ रहे हैं। तो उन्होंने यह बताया कि हम जानते हैं कि जो अल्फा कण धनात्मक आवेश रहता है, यानी कि धन आवेशित होता है, वह उस परमाणु के मध्य भाग से अगर गुजरता है तो वह आर पार नहीं जा करके वहां से वह प्रतिकर्षित होकर वापस आ जाता है। तो उन्होंने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि जो इसका सेंटर पार्ट है, यानी कि जो हमारा परमाणु है उसका मध्य भाग है, वह दृढ़ भाग होता है। वह कैसा होता है? दृढ़ भाग होता है, जिसको उन्होंने बाद में नाभिक का नाम दिया। ठीक है, दृढ़ भाग होता है, और उन्होंने कहा कि यह एक नाभिक है। और उन्होंने यह भी बताया कि नाभिक में धनावेश होता है, नाभिक में धनावेश होता है, जिसके कारण अल्फा कण जो है प्रतिकर्षित होकर बाहर आ जाते हैं। तो उन्होंने अपनी तीसरी परिकल्पना दी, जिसके आधार पे उन्होंने कहा कि मध्य में, परमाणु के मध्य में एक दृढ़ भाग होता है, दृढ़ भाग होता है, जिसे उन्होंने नाभिक नाम दिया है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अपने प्रयोग के बारे में बताया। तो अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि जो निकटतम पहुंच की दूरी होती है, पहुंच की जो निकटतम दूरी होती है वो होता क्या है। हमने रदरफोर्ड के इसको समझ लिया। देखिए, हम लोग जब अल्फा कण को इस पे बौछार करते हैं तो अल्फा कण क्या होता है कि इस पे आते रहता है, और जैसे जैसे इधर आते रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती रहती है, लेकिन जैसे ही वो परमाणु के पास आता है उसकी गतिज ऊर्जा कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो परमाणु है उसके मध्य में यहाँ पे धन आवेशित कण है। ठीक है, यानी कि नाभिक है जो कि धन आवेशित है, जो हमारे धन आवेशित अल्फा कण को क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। तो जहाँ से ये जैसे जैसे परमाणु के पास आता है, नाभिक
के जैसे जैसे पास आता है, यानी कि परमाणु के पास आता है तो नाभिक के भी पास आता है, तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा वहाँ पे कम होने लगती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा कम होने लगती है और कुछ अल्फा कण परमाणु के अंदर भी जाते हैं और वहाँ से प्रतिकर्षित होकर वापस आते हैं। तो जो ये दूरी होती है, ठीक है, नाभिक और ये परमाणु के अंदर से जो वो दूरी होती है जिसको वो लोग प्रतिकर्षित होके आते हैं, इसको अगर हम लोग R0 से दिखा दे तो यह हमारी निकटतम पहुंच की दूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा कण है वो गया अंदर और वहाँ से वह प्रतिकर्षित होके वापस आया। तो यहाँ की जो उसकी स्थितिज ऊर्जा थी, यहाँ की जो उसकी यहाँ की जो उसकी गतिज ऊर्जा थी, ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या हो गई, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। हम लोग गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इसलिए हम लोग के ई से दिखाते हैं, और स्थितिज ऊर्जा को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इसको हम लोग यू से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो नाभिक जो है, यानी कि जो अल्फा कण है वो नाभिक के पास से वापस प्रतिकर्षित होकर आता है, तो इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, निकटतम पहुंच की दूरी, जिसको हम लोग R0 से दिखाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आते आते क्या होता है कि अल्फा कण का जो गतिज ऊर्जा रहता है वह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो यह निकटतम पहुंच की दूरी होती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखें, इस प्रयोग से हम लोग देखें तो जो निकटतम पहुंच की दूरी होती है वह क्या हो रही है, गतिज ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पे जो निकटतम पहुंच की दूरी है वह गतिज ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अगर हम लोग निकटतम पहुंच की दूरी का मान अधिकतम चाहते हैं, ठीक है, तो हमको गतिज ऊर्जा का मान क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कम करना पड़ेगा, जिससे निकटतम पहुंच की दूरी क्या होगी, अधिकतम होगी। और अगर यहाँ पे गतिज ऊर्जा का मान हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ा देंगे तो हमको जो निकटतम पहुंच की दूरी है वह कम प्राप्त होगी। ठीक है, यह संबंध होता है निकटतम पहुंच की दूरी और गतिज ऊर्जा में। आइए अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं कि प्रश्न में हमसे क्या बोला जा रहा है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो निकटतम पहुंच की दूरी का मान कण की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो हाँ, हमारा यह कथन क्या हो गया, सत्य है। ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ाने पर निकटतम पहुंच की दूरी का मान घटता है, यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और जो हमारा जो दूसरा कथन है वो पहले कथन को अच्छी तरह से परिभाषित कर रहा है कि जैसे जैसे हम लोग गतिज ऊर्जा को बढ़ाएंगे निकटतम पहुंच की दूरी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि जो निकटतम पहुंच की दूरी होती है वो गतिज ऊर्जा पर पूरी तरह से निर्भर करती है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। देखो, कथन इसमें जो पहला ऑप्शन है उसमें दिया गया है कि कथन ए सत्य है, कथन 2 सत्य है, कथन 1 की सही व्याख्या कथन 2 द्वारा होती है। तो हमारे लिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा कि दोनों कथन हमारे सत्य हैं और कथन 1 की व्याख्या जो है वो कथन 2 अच्छी तरह से कर रहा है। तो यह आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।